क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? वजीर आजम इमरान खान पार्टी इजलास में फट पड़े, कहने लगे मुजरिम को कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ की सजा खत्म करने का कोई इखलाकी जवाब नहीं। सजा खत्म करनी है तो जेलें खोल दें। वो आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके। उनकी नाअहली जो हुई ये करप्शन नहीं तो क्या है? हुकूमती बाज़मीर अरकान और इत्तेहादी हिम्मत करें, कलमा हक कहें, अवाम और मुल्क पर जुल्म में साथ ना दें। जुल्म में शामिल हुए तो शरीके जुर्म कहलाएंगे। शहबाज शरीफ की वार्निंग, कहते हैं हुकूमत के पास अकल, संजीदगी और दुरुस्त पॉलिसी नहीं। मिनी बजट मंजूर नहीं, ये पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून में जब भी वज़ीर आज़म बनाना लगता है तो एक ही नाम दिया जाता है, वो नाम है नवाज शरीफ। बाकी अगर किसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो न बने तो उसके बाद सीनियर मोस्ट जो है वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। मियां साहब जो है वो जब आना चाहे वो आ सकते हैं, उनका मुल्क है। नून लीग में वजीर आजम के लिए एक ही नाम नवाज शरीफ है। राना सनाउल्लाह का दो ठोक मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की वापसी का फैसला उनका अपना होगा। वो जब आना चाहेंगे आ जाएंगे। नवाज शरीफ किसी वजह से वजीर आजम ना बने तो शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे। जहाँ पे किसी का टिकट बनता है मेरिट के ऊपर वो सही है, लेकिन जहाँ पे अगर आप जबरदस्ती, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का या नून का कल्चर है, वो अगर पीटीआई में आ गया तो फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। तमाम जो कौमी क़यादत है पीटीआई की, उससे मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। इस वक्त ओहदेदार हैं पीटीआई के, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। शिकस्त के बाद कप्तान ने पूरी टीम ही फारिग कर दी। इमरान खान ने पीटीआई की तमाम तंजीमें तोड़ दी, ओहदेदारों की छुट्टी करा दी। खानदानों में टिकट देने पर सख्त इजहार बरहमी। फवाद चौधरी ने ब्रीफिंग में बताया, बल्दियाती इलेक्शन में मेरिट के बरक्स टिकट दिए गए। किसी रिश्तेदार को टिकट देने का फैसला मकामी क़यादत नहीं करेगी। नून लीग का कल्चर पीटीआई में आ गया तो कोई फर्क नहीं रहेगा। महंगाई मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। वफादारी के नए आज़म और वलवले को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आज उनकी मुदाखलत इस बल्दियाती इलेक्शन में नहीं है और हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आपने नताइज देख लिए, एक नुमाइशी राय जो 2018 में उठाई गई थी और कौम पर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत की गई थी। 23 मार्च नाअहल हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं 2018 में जबरदस्ती की हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत किया गया। बल्दियाती इलेक्शन में मुदाखलत नहीं थी तो नताइज भी आपने देख लिए। नए अज़्म हौसले के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। और जो बाहर से गैस आती है LNG, वो बहुत महंगी है, इसलिए एक हद से ज्यादा वो गैस सप्लाई नहीं की जा सकती। गैस बहरान, अवाम परेशान। हमाद अजहर का जिम्मेदारी लेने से इनकार। कराची में गैस बहरान का जिम्मेदार सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को करार दे दिया। कहते हैं सर्दियों में गैर बरामदी सनतों और कैप्टिव पावर प्लांट की बिजली काटी जाती है। हुक्म इम्तना की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे। कराची में गैस की किल्लत का एहसास है। सालाना 9% गैस कम हो रही है। महंगी LNG घरेलू सार्फिन को नहीं दे सकते। जनवरी में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। सुई नॉर्जन ने खतरे की घंटी बजा दी। गैर मुल्की LNG कार्गो की अदम फराहमी से जनवरी में 158 मिलियन क्यूबिक फीट गैस बंद हो जाएगी। अवाम एहतजाज करेंगे, सिस्टम पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। सुई नॉर्जन का MD पाकिस्तान LNG लिमिटेड को खत। MNA शकूर शाद भी हमाद अजहर पर बरस पड़े। वजीर तवानाई को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। हमाद अजहर को खत में लिखा कि मेरे हल्के के अवाम परेशान हैं, गैस बहाल ना की तो असेंबली में एहतजाज करूंगा। कराची से PTI के MNA आफ्ताब सदीकी ने हमाद अजहर के रवैये को शर्मनाक करार दिया था। पीपल्स पार्टी का नेटी जेटी पुल पर गैस लोड शेडिंग के खिलाफ धरना।
एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस रोक दी गई, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस मिल रही है। वजारत तवानाई मेरिट ऑर्डर और तवानाई कमेटी के फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को खत। वजीर आजम गरीब तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं, महंगाई नीचे खींचने लगी। सबसे कम आमदन वालों के लिए शरह 22% तक पहुंच गई। इस हफ्ते 23 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 118 रुपए महंगा, टमाटर 5 रुपए किलो और अंडे फी दर्जन 5 रुपए बढ़ गए। चीनी, दाल, माश और लकड़ी भी महंगी हो गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार नहीं। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी लोगों को इश्तियाल दिलाने का बायस बनती है। रूसी सदर पुतिन का सालाना न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा आज़ादी आपके इर्द गिर्द लोगों को इज्जत देने का नाम है। वज़ीर आज़म इमरान खान और मौलाना फजल रहमान का सदर पुतिन को खिराज तहसीन। मिलिटेंट ग्रुप्स ने रियासत की रिट को पारे पारे कर दिया, लेकिन रियासत जनाब चेयरमैन खामोश तमाशाई बन के खड़ी रही। पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, शिद्दत पसंदों के साथ खुफिया मुआहिदे दुरुस्त नहीं। रियासत बताए किन शराइत पर टीटीपी से सीज फायर हुआ। शिद्दत पसंद ग्रुप बनाए गए, रियासत खामोश तमाशाई बनी रही। लापता अफराद को लवाहिकीन ढूंढते रहे, रियासत छिपाती रही। रजा रुबानी का सेनेट में इजहार ख्याल। इरफान सिद्दीकी बोले, टीटीपी से मुज़ाकरात कौन कर रहा है, कहां हो रहे हैं, किसी को पता नहीं। अब टीटीपी से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के हम खिलाफ नहीं हैं, हमने खुद भी मुज़ाकरात किए थे, लेकिन ये मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहाँ पे हो रहे हैं, किस सरजमीन पे हो रहे हैं, कौन सहूलतकार हैं, किन शराइत पे हो रहे हैं, रियासत क्या दे रही है उनको, रियासत क्या ले रही है उनको, किसी को कुछ खबर नहीं। क्या साकिब निसार और राना शमीम कायमा कमेटी बराए इत्तलात इजलास में पेश होंगे? विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुखालफत। कमेटी चेयरमैन मियां जावेद लतीफ डट गए, कहते हैं अक्सरियती अरकान ने इत्तफाक़ राय से साकिब निसार और राना शमीम को बुलाने की हिमायत की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज लाने के लिए एक बार फिर गौर शुरू। लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा मलिक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए दोबारा तजवीज़। तकर्रुरी का फैसला 6 जनवरी को जुडिशल कमीशन इजलास में होगा। गुज़िश्ता इजलास में 4-4 के तनासुब से जस्टिस आयशा मलिक की मंजूरी नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर दबाव में लाने का सिलसिला बंद किया जाए, काम में मुदाखलत न की जाए। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया, कहा मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। किसी को वजाहत चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खुले हैं। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सात साल से लापता शख्स की बीवी तलाक के लिए अदालत पहुंच गई। 10 साल पहले शादी के बाद शौहर बैरूने मुल्क चला गया। 7 साल से कुछ खबर नहीं। खातून रमशा का लाहौर की अदालत में दायर दरख्वास्त में मौकिफ। अदालत 10 जनवरी को समाप्त करेगी। कराची का मतला बरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान। इतवार और पीर को तेज बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की तवक्को। अदाकारी बेमिसाल, कॉमेडी शानदार, कंपेयरिंग की जान, फने मज़ाक के बेताज बादशाह मोइन अख्तर का यौम पैदाइश। बेमिसाल मोइन अख्तर मदाहों को हमेशा याद रहेंगे। क्रिसमस में बस एक रोज बाकी, मसीही बरादरी पुरजोश। चर्चों और घरों में क्रिसमस ट्री सज गए। कराची में क्रिसमस ट्री और दीगर आराइशी अशिया की कीमतों में इजाफा।